जय श्री कृष्णा मेरे फ्रेंड्स। तो आज मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ, तो ये मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राधे राधे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर जीवन में कोई कठिन फैसला सामने है तो दोस्तों उससे भागिए मत, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए क्या ये सही है। अगर जवाब अंदर से हाँ आप तो फिर डरिए मत। कृष्ण हमेशा सही के साथ खड़े होते हैं। कृष्ण हमेशा सही के साथ खड़े होते हैं। कभी कभी सही रास्ता आसान नहीं होता, अर्जुन के लिए भी आसान नहीं था। तो दोस्तों जब उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, लेकिन जीवन में कभी कभी भावना से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाना पड़ता है। तो दोस्तों कर्तव्य का मतलब कठोर नहीं होता। कर्तव्य का मतलब कठोर नहीं होता दोस्तों। कर्तव्य का मतलब होता है जो सही है वो करना। कर्तव्य का मतलब होता है जो सही है वो करना, और चाहे लोग समझे या ना समझे। कोई अंत में आपको अपने आप से नजरें मिलानी होती है, क्योंकि अंत में आपको अपने आप से नजरें मिलानी होती है। तो दोस्तों कृष्ण ने एक और बड़ी बात सिखाई, मन को अपना मालिक मत बनाओ। मन को अपना मालिक मत बनाओ। मन बहुत चंचल होता है, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर। तो दोस्तों आज खुश कल दुखी, आज उत्साहित कल निराश। तो दोस्तों यही होता है, अगर आप लोग मन को मालिक बना के रखोगे तो ऐसे ही आप लोग के साथ भी होगा। तो दोस्तों अगर आप मन के पीछे भागते रहोगे या रहेंगे तो दोस्त जीवन में स्थिरता कभी नहीं आएगी। मन को समझना सीखिए, मन को दिशा देने सीखिए, और यही असली साधन है। तो दोस्तों गुस्सा क्यों आता है? तो क्योंकि हमारी इस भागवत में इच्छा पूरी नहीं होती। क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। भागवत हमें यह सिखाती है कि और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। बात समझ में आए? जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। इच्छाओं को सीमित करो। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा दुख, जितना कम उम्मीद उतनी ज्यादा शांति। तो दोस्तों साधारण जीवन में भी गहरी खुशी मिल सकती है। तो दोस्तों अभी मैं बता दूं कि आज लोग खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली है, क्योंकि उन्होंने खुद से जुड़ना छोड़ दिया है। भगवान गीता हमें खुद से जोड़ती है। भागवत गीता हमें खुद से जोड़ती है। बात समझ में है? तो जब आप रोज थोड़ा समय शांत बैठकर अपने अंदर झांकते हैं तो आपको पता चलता है कि असली ताकत बाहर नहीं अंदर है। तो दोस्तों कृष्ण ने कहा अपने कर्म को पूजा बना दो। आज आप जो भी कहते हैं पूरे दिल से करो। अगर पढ़ रहे हो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ो। अगर काम कर रहे हो तो पूरी निश्चय से करो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर छोटा काम हो या बड़ा काम, छोटा नहीं होता, नियत छोटी होती है। अगर नियत साफ है तो हर काम महान है। बात समझ में आया दोस्तों? तो अर्जुन ने जब विश्वास किया तब भी वो फिर से खड़ा हुआ। अर्जुन ने जब विश्वास किया तो वो फिर भी खड़ा हुआ। और विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की आवाज कम सुनाई देती है। बात समझ में आया दोस्तों? अभी हम बात करते हैं, और जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो डर खत्म होने लगता है, क्योंकि आपको पता होता है मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ श्री भगवान कृष्ण हैं। तो दोस्तों कभी ऐसा समय आता है जब कोई आपका साथ नहीं देता, तब याद रखिए शायद भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमें बता दो कि सोना जब तक आग में नहीं जाता तब तक शुद्ध नहीं होता। इंसान भी संघर्ष से ही निखरता है। इसीलिए मुश्किलों में घबराइए मत, ना घबराना है आप लोग को। हर दर्द आपको कुछ सिखाने आता है। हर सफलता आपको तैयार करती है। अगर आप गिर गए हैं तो समझ लीजिए आप सीख रहे हैं। बात समझ में आया दोस्तों? कृष्ण ने कहा समता रखो, सफलता में भी शान, असफलता में भी शान, यही असली योग्य है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों अगर सफलता में आप घमंड करोगे तो गिरना तय है। अगर असफलता में टूट जाएंगे तो उठना मुश्किल है। इसीलिए संतुलन जरूरी है।
राधे राधे। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा ये लास्ट तक जरूर देखना। तो जीवन लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन समुद्र शांत रहता है। आपको समुद्र बनना है। बात समझ में आया? जब लोग आपकी बुराई करें तो मुस्कुराइए, जब लोग आपकी बुराई करें तो मुस्कुराइए। तो दोस्तों, अगर आप सही हैं तो समय जवाब देगा, अगर आप सही हैं तो समय जवाब देगा, और अगर आप गलत हैं तो सुधार का मौका मिलेगा, सुधार का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, कृष्ण ने कभी खुद को भगवान साबित करने की कोशिश नहीं की। कृष्ण ने कभी खुद को भगवान साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कर्म किया और समय ने उन्हें भगवान बना दिया। इसीलिए दिखावा छोड़िए, कर्म पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, कर्म ही सबसे बड़ा हम लोग का एक मात्र सहारा है, और आप लोग को वही कुछ कर्म, आप लोग सोचोगे कि मेरे लाइफ में ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जो कर्म में होता है वही होता है। तो सोचना ये बिल्कुल छोड़ दो, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, रिश्तों में भी गीता का ज्ञान लागू होता है। अपेक्षा कम, सम्मान ज्यादा, शिकायत कम, समझ ज्यादा, ये होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो पहले आप उन्हें समझिए। कृष्ण ने पहले अर्जुन को समझा फिर समझाया ना, पहले कृष्णा अर्जुन को समझा फिर समझाया। तो जीवन में सबसे बड़ा सुख है आत्मिक शांति, और ये शांति बाहर नहीं मिलती, ये अंदर मिलती है। तो अब दोस्तों, जब आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं तो रात को नींद गहरी आती है, और वही सच्ची सफलता है। बात समझ में आया दोस्तों? कृष्ण ने कहा, डरो मत, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो दोस्तों, बस अपना कर्म करते रहो, सारा अच्छा होगा। और अगर आज आप संघर्ष में हैं तो याद रखिए, महाभारत एक दिन में नहीं जीती गई थी। धैर्य रखिए। तो दोस्तों, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही परिणाम देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। तो दोस्तों, अपने माता पिता को सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि जब अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो भगवान का जितना भी पूजा पाठ कर लोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। बात मेरी समझ में आई? तो अपने गुरु का आदर कीजिए, क्योंकि जिनके पास आशीर्वाद होता है उनकी राह आसान हो जाती है। तो अपने अंदर की अच्छाई को जागिए, अपने अंदर की अच्छाइयों को जगाइए, क्योंकि असली युद्ध अच्छाई और बुराई का है, और वो आपको और आपके अंदर चल रहा है। बात समझ में है? तो हर दिन थोड़ा समय भगवान को याद कीजिए, नाम जपिए, मन शांत कीजिए, आपका जीवन बदलने लगेगा। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का आप लोग दिन भर जाप करिए। राधे राधे मेरे फ्रेंड्स। हर दिन थोड़ा समय भगवान को याद कीजिए। ऐसा नहीं कि हमेशा एनी टाइम जब आप लोग चलते रहो, यानी कहीं भी हो, हमेशा 1-2 बार नाम जप कर लो इस मंत्र का, आपका जीवन बदलने लगेगा। तो दोस्तों, अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है तो आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे कृष्णा मेरे हाथ पकड़ लो। अपना आंखें बंद करके बोलना कि हे कृष्णा मेरा हाथ पकड़ लो, और भगवान आप महसूस करेंगे अंदर से एक शक्ति उठ रही है। आप जब आंख बंद करके बोलेंगे कि हे कृष्णा मेरा हाथ पकड़ लो, तो आप महसूस करोगे कि अंदर से एक शक्ति उठ रही है, और वही शक्ति आपकी असली सहारा है। बात समझ में आया दोस्तों? तो कृष्णा सिर्फ मंदिर में नहीं है, वो आपके कर्मों में है, आपकी सच्चाई में है, आपकी मेहनत में है दोस्तों। तो आज से शिकायत छोड़ दीजिए, तुलना छोड़ दीजिए, डर छोड़ दीजिए, और अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए। तो जय श्री कृष्णा। तो अर्जुन ने जब रथ उठाया तो वो अकेला योद्धा नहीं था, उसके साथ विश्वास था। और आप भी अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ हैं। और दोस्तों, बस आपको खुद पर भरोसा करना है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई है तो समझ लीजिए कृष्णा आपसे बात कर रहे थे। तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, ताकि हम सब मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरी और दिल छू लेने वाली भागवत गीता की बातें अगर आप तक हर हफ्ते पहुंचे, तो अभी इस चैनल गीता इन वन वर्स को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।